देखो, करुणा प्राकृतिक नहीं होती है ना। करुणा प्राकृतिक चीज नहीं होती है। और विशुद्ध जो प्रेम होता है, जिस जब आप प्रेम करुणा एक साथ कहते हैं, तो वो वाला प्रेम भी प्राकृतिक नहीं होता है। तो करुणा, प्रेम और मुक्ति, ये सब एक ही डब्बे की चीजें हैं। हम्म। तो जब आप प्रेम दिखा रहे हो या करुणा दिखा रहे हो, वो भी जो हमने दो धार्मिक रिश्ते प्रकृति से रखने की बात करी थी, उन्हीं दोनों धार्मिक रिश्तों के अंतर्गत ही आती है बात। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति से प्राकृतिक रिश्ते मत रखो। प्राकृतिक रिश्ते कौन से होते हैं, नाम बताइएगा। दूसरों की तरफ जब रिश्ते आते हैं तो देह का हम रिश्ता रखते हैं। देह का रिश्ता रख लिया, भय का रिश्ता रख लिया, लालच का रिश्ता रख लिया, है ना। जी। अज्ञान का रिश्ता रख लिया। ये प्राकृतिक रिश्ते हैं। प्राकृतिक है। इसका प्रमाण कैसे मिल जाता है? जंगल में जाइए, वहां आपको ये सब रिश्ते मिल जाएंगे। जी। आप जंगल चले जाइए तो वहां आपको जीवों के मध्य संबंध, तो जीव भी बनाते हैं, बाकी सब मनुष्येतर जीव जितने हैं, तो वो ये सब तो रखते ही हैं। एक हिरण है, वो शेर से डर रहा है तो भय का रिश्ता आ गया। कोई बंदर है, उसको फल चाहिए, लोभ का रिश्ता आ गया। ये सब आपको रिश्ते वहां देखने को मिलते हैं ना। प्रेम और करुणा प्राकृतिक नहीं होते। तो जब आप प्रेम और करुणा दर्शाते हैं तो युद्धस्व वाली ही बात है। प्रकृति चाह रही है कि आप भोग लो, और आप कह रहे हो नहीं, भोगूंगा नहीं, करुणा। या प्रकृति चाह रही है कि आप आसक्त हो जाओ। आप कह रहे हो आसक्त हो गया तो सामने वाले की मुक्ति में बाधा मैं ही बन जाऊंगा, तो मैं आसक्त उससे हो नहीं सकता। ये प्रकृति से बहुत आगे की बात हो गई। देखिए, हमने कहा था अध्यात्म या भगवत गीता आपको ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकृति से रिश्ता नहीं रखना है। रिश्ता तो रखना ही रखना है। प्रकृति से जो साधारण जंगली रिश्ता होता है ना, पाशविक रिश्ता, वो